स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए सुंदर अमृत वेले के बाद बाबा के मधुर महावाक्य पढ़ते हैं। गॉडली स्टूडेंट बनकर आज वाणी की डेट है 3/3/2007। और वाणी का टॉपिक है परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? पूछ रहे हैं बाबा, आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे ते अच्छा रंग कौन सा है? तो बाबा ने कहा, अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? आप सब ने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है। इसीलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। बाबा ने कहा कि सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। बाबा ने कहा कि यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, और संग और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया। जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देवात्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा ने कहा कि पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे हो? बाबा ने कहा कि सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे कि परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है, परम धाम में तो है ही,
लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है। ऐसे है ना? आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते। जो रहता है वह हाथ उठाओ। रहते हैं? तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। कितना नशे का पॉइंट है। तो बाबा ने कहा कि कंबाइंड रहते हो। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है? आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाबा ने कहा कि बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा, रूह रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या यह आपके हैं? जो कहते हो मेरे संस्कार हैं, यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है? पूछ रहे हैं बाबा की राइट है? जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ। तो कोई भी हाथ नहीं उठाता। फिर बाबा ने कहा, फिर कहते ही क्यों हो? गलती से कह देते हो क्या? यह मरजीवा बन गए। आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है व बीके का सरनेम है। अपना सरनेम क्या लिखते हो? बीके या फलाना फलाना क्या लिखते हो? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, जब मर जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? यह पुराने तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाओ ना। होली जलाते भी हो और रंग भी लगाते हैं, तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार, यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। मेरे जिसको हम संस्कार कहते हैं, यह मेरे संस्कार अपने ब्राह्मण की डिक्शनरी से, जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार। सभी कहते हो ना, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की है। गलती से भी मेरा तो नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना। तो जो पुराने संस्कार हैं वह फायदा उठाते हैं। मेरा मेरा कहते हो तो ये पुराने संस्कार हैं वह फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं, निकलते ही नहीं है। बाबा कहते कि बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हो?
जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रिकुटी में तखत नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना। राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना। बाबा कहते कि बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी है। तो सभी के पास मन का विमान है। मन के विमान में पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। चेक करते हो ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। फिर बाबा ने पूछा कि स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद बाप की, चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण क्या है? बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो कि होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप की हूं, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा। हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। अंडरलाइन करने वाली बात है कि हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। बाप के ऊपर हक रखते हो लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। फर्क सिर्फ क्या लगाते हैं? सिर्फ ना वर्ड लगाया और सारी बात ही चेंज होगी। क्या कहते हैं बच्चे की बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूह रिहान सुनते हैं, रूह रिहान बहुत हिम्मत की करते हो। प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो।
उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। बाबा ने कहा, अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, नशा है ना। होगा, नहीं होगा, नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि कर हर कर्म करो, विजय निश्चित है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही निश्चय रखो कि विजय है ही, है या नहीं, है ही। यही नशा रखो, थे, हैं और होंगे। तो ऐसे होली होना, होलियस तो हो ही हो। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे। तो बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजोरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है। यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है और कभी इमर्ज हो जाता है। मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसीलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं कि उत्साह में नाचे, गाएं, खाएं तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं। नाचते हैं, नाचना आता है खुशी में, नाचना आता है। जिसको आता है वह हाथ उठाओ। नाचना आता है, अच्छा, आता है तो मुबारक हो। तो सदा नाचते रहो, नाचते रहते हो या कभी कभी। बाबा ने कहा कि सदा नाचते रहते हो या कभी कभी। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, दो शब्द कभी नहीं सोचना, समटाइम और समथिंग। वह वह किया है। बाबा ने जो होमवर्क दिया था पूछा कि वह किया है, कि अभी भी सम टाइम है, सम टाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। और बाप के प्राप्ति के गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना। यह गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता। लेकिन बाप के प्राप्ति का, बाप के गुणों का गीत, वह तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है। और सदा नाचो और गाओ। और काम तो दिया ही नहीं है, यही दो काम है ना, नाचो और गाओ। तो इंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो।
एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो, तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप आत्माओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए हैं। जो भी साधन है, उससे होली की मुबारक भेजी है। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं ना, तभी पहुंच जाता है। लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुना दिल की यादगार रिटर्न में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना, तो हर एक अपनी अपनी तरफ की यादें देते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी हो ना, बाप दादा के पास तो पहुंच गई हैं। यही तो परमात्मा प्यार की विशेषता है। यह एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है। गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। अच्छा, सभी ने दादी की याद भी बहुत बहुत दी है। सभी का एक ही संकल्प है कि दादी जल्दी से जल्दी अपने मधुबन में पहुंच जाए। बाप दादा भी यही चाहते हैं। दादी बोलती नहीं है, लेकिन दिल में संकल्प द्वारा मधुबन की याद, ब्राह्मणों की याद, अपनी बेहद सेवा की जिम्मेवारी की याद रहती ही है। अभी प्यार से याद तो आप सभी बहुत करते हो। बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा से भी सभी का प्यार है, लेकिन दादी से भी कम नहीं है। प्यार की याद तो दादी तक पहुंचती है, लेकिन अभी ऐसे शक्तिशाली, ऐसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फर्क होता है ना। तो आप सबने स्नेह की दवाई तो भेजी है, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो, जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दे। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यह आप ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखाएंगी। बाबा ने कहा कि वहां कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन का हो। क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं, ठीक हो रहा है, होना ही है। इस उमंग उत्साह का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो। सर्व ब्राह्मण, चाहे कोई भी सेवाधारी हो, आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उन्हों का सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन, शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं। क्या होगा, नहीं, अच्छा होना ही है। अच्छा दीदी, आगे पढ़ना है क्या? याद प्यार पढ़ लेना जी, याद प्यार पढ़ लेना। बाबा का याद प्यार है, सभी अपने लिए स्वीकार करेंगे। चारों ओर के लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को
सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्सव में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू सोनिया सिस्टर। अभी सभी हम 1 मिनट ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने परमात्मा संघ का महत्व बताया है कि आप महान आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो तो वो कैसे हो, क्योंकि आप परमात्मा के संघ के रंग में रंग गई हैं। और परमात्मा संघ का रंग है पवित्रता का रंग, जिसमें हम आत्माएं रंग गई है। ये रंग लगा कैसे? तो बाबा ने बताया कि बाबा को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कह दिया मेरे बच्चे, तभी हम परमात्मा के रंग में रंग गए। फिर ज्ञान, गुण और शक्तियों का बाबा ने गुलाल लगा दिया, जिससे हम देवता बन गए। और ऐसे देवता बन गए कि अंत तक भी चित्र जो है देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये जो संघ है ना, ये अविनाशी संघ है और यही सबसे प्यारा संघ है, जिसका महत्व सत्संग के रूप में होता है। तो बाबा ने कहा आत्मा के साथ आपका शरीर भी रंग जाता है। किसके रंग में? पवित्रता के रंग में। सिर्फ संग के रंग में रंग गई हो, इसीलिए कहो कि परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय कहीं भी अच्छा नहीं लगता। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा है कि यह पुराने संस्कार तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना, तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। मेरे संस्कार ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार, सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिन में ये दृढ़ संकल्प को अपने से प्रतिज्ञा की, गलती से भी मेरा नहीं कहना। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज शांति। बाबा ने बोलो भाई बोलो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि कोई भी आपसे पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, तो ये कहना है परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा हमारे साथ रहता है। परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त भी अच्छा लगता है, और हम अपने दिल में बाबा रहता है, बाप के दिल में हम रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम आत्माएं ने बाप के जाना, दिल से कहो मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरा बच्चा, और रंग लग गए। बाबा से कौन सा रंग लगे? ज्ञानों का गुलाब, ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों की रंग लगाया, जिस रंग से हम देवता बन गए। लेकिन आप कलियुग अंत तक भी हम पवित्र चित्त देव आत्मा के रूप में पूजे जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया हमें कि हम बाबा के बन गए, बाबा को हम पवित्र आत्माओं को दिल तक अच्छा लगता है, लेकिन हम फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो बाबा कह रहे नंबर वार फायदा उठाने का कारण क्या है? बाबा कहते हैं कि आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, तो कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन बना लिया, लेकिन कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या? बाबा ने कहा, बाबा ने तो सबको हमको मन का विमान की गिफ्ट दी है। तो बाबा ने कहा कि अपने अपने विमान को चेक करो, सभी के पास मन का विमान है? क्योंकि विमान में पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल ठीक है, या तो पंख ठीक है। तो बाबा ने कहा पंख कौन से? हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख होने चाहिए। स्टार्ट करने का आधार क्या है? मेरा बाबा कहो, दिल में बाबा रखो। पुराने संस्कार, कड़े संस्कार जब दिल में रहते हैं तो हम बाबा को हर समय मेरा बाबा कह के याद नहीं करते हैं, और उसमें फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हमारा ये कार्य होगा, ये कड़ा संस्कार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो बाबा कहते हैं कि कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो, अधिकार रखो, दृढ़ रहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, वो कंबाइन है, सदा हाजिर है। और दृढ़ रहो कि ये होना ही है, क्योंकि बाप बंधा है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद के लिए। तो बाबा ने विजय का तिलक लगाया, और सदा दिल में बाबा को अपने साथ रखो, तो हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण का कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रेहान में सुनते भी हो हैं कि बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या यह आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है? राइट है, राइट है। जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि निश्चय बुद्धि वाले ही निश्चित विजयी होंगे। बाबा ने ये भी कहा है कि दृढ़ता को अपनी तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। बाप बंधा हुआ है कि दृढ़ निश्चय जो भी करता है उसको मदद देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जन्मते ही बाबा ने हमको विजय का तिलक दिया है। साथ में आज जो गिफ्ट दिया बाबा ने, आज बोला है स्नेह का विमान, मन का विमान हमको गिफ्ट दिया है, और मन का विमान को बाबा ने स्नेह का विमान कहा। तो बाबा के साथ जितना स्नेह होगा वो विमान की चाबी भी स्टार्ट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि चाबी है मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहने से है ना हमारा दिल कहाँ पहुंच जाता है ना, बाबा के पास। इसलिए बाबा ने बोला मेरा दिल में तुम हो और मैं तेरा तुम्हारे दिल में मैं हूँ। तो बाबा का ये दिल है, तो ये दिल में और किसी को नहीं रखना है, दिल में केवल बाबा ही रहे और स्नेह का सागर में डूबे रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा कि बाबा तो हर बच्चे को मदद देने के लिए तैयार है, बंधा हुआ है, बट बच्चे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं थोड़ी सी, कि बाप के ऊपर हक तो रखते हैं कि बाबा मदद दे दो, बट हक के साथ वो क्या उसका बात का रूप क्या चेंज कर देते हैं। जो लास्ट वर्ड लगाते हैं ना, बाबा आप मदद दे दो ना, मदद दे दो ना, तो बाबा ने कहा ये रूप ही बात का चेंज कर देते हो। जब ना शब्द लगा देते हो ना, तो वो नेगेटिव, ना तो नेगेटिव के सेंस चला गया। तो वो जो है, बाबा कहता है कि मैं तो बंधा ही हुआ हूं। अगर उसमें आप दृढ़ता की चाबी लगाओ अगर आप, तो वो बात तो हुई पड़ी है। अगर आप उसकी जगह ये भी तो कह सकते हो ना कि ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है, बाबा तो मदद के लिए बंधा ही हुआ है, मेरा कार्य हुआ पड़ा है, कोई रोक नहीं सकता, विजय मेरी निश्चित है। तो अगर आप इस बात को इस रूप से लो तो वो आपकी विजय तो निश्चित है ही है। और वैसे भी हम लोग कई बार संकल्प लेते हैं ना, तो हम कई बार नेगेटिव में ले लेते हैं, जैसे मुझे क्रोध नहीं आता है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो बाबा ने कई मूल्यों में कहा कि इस नहीं वर्ड को आप क्यों यूज करते हो, इसको पॉजिटिव में लो ना। क्रोध नहीं आता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे ऐसा नहीं आता। उसकी जगह आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, पॉजिटिव सेंटेंस यूज करो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं ना, तो माया बहुत अपना इंटरप्ट करती है। तो कई बार नींद का भी आप देखते हो कि आपको थोड़ा सा वो आता है, तो नहीं वर्ड जो है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इसीलिए शायद बाबा मना करता है कि नहीं शब्द नहीं यूज करना। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। बाबा ने कहा है जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो, और स्मृति में यह याद रखना है कि हम अनेक बार के विजयी हैं। अभी जो समय है जो हम स्मृति में यह इमर्ज करते हैं कि अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प विजय बने हैं, अनेक बार। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, यह नशा रहना चाहिए और निश्चय बुद्धि बन करके हर कार्य करना है। विजय निश्चित है ही, ये नशा रहना चाहिए। और ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा इसमें हमको इस पर होली की मुरली है, तो बाबा हमको हमारा रूप भी कैसा देखना चाहते हैं। बाबा देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे की प्रकृति के तख्तनशी स्वराज्य अधिकारी बच्चा के रूप में देखना चाहते हैं।
क्योंकि हमारा जो रूप है बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बच्चे ऐसा बाबा देखना चाहते हैं। तो बाबा अधीन आत्मा के रूप में नहीं देखना चाहते, क्योंकि बाबा ने यहाँ हमको बोला है कि जो भी पुराने संस्कार है उन पर हमारी विजय निश्चित ही है, जैसे अभी बहन ने कहा। और बाबा हमारा मददगार है, सर्वशक्तिवान है, कंबाइंड है, सदा हाजिर है। तो हम अधिकार से और दृढ़ता से हम कभी भी बाबा को बुला सकते हैं। कमजोरी जब भी आए तो उसको बुलाए, और हमेशा बाबा मेरा बंधा हुआ है मेरी मदद करने के लिए। तो ये पुराने स्वभाव संस्कार की होली जलाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। तो कल का जो हमारा एक बफर डे है ना, तो कल के बफर डे के दिन आप सबको पता ही है कि मास में एक बार हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं। तो इस मास डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, जो आप सभी जानते ही होंगे शायद, उनको बुलाया है। और उनका टॉपिक भी खास है, हैप्पी एंड हेल्दी माइंड, सॉरी हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी माइंड, ऐसा टॉपिक का नाम है। और लेकिन कल का जो थोड़ा सा इंग्लिश अव्यक्त मुरली और हिंदी अव्यक्त मुरली दोनों का कंबाइन प्रोग्राम रखा हुआ है, इसलिए ये आईडी चेंज हो रहा है कल के लिए सिर्फ। तो ये आईडी क्या है, ये मैसेज में लिखा हुआ है। तो आप क्या करना, उस मीटिंग आईडी पर ज्वाइन होना, या तो उसमें यूट्यूब लिंक भी दिया हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब लिंक पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। सबको आईडी नहीं, वो इंग्लिश अव्यक्त मुरली का आईडी है, तो उस आईडी पर आप कल के दिन से केवल हम ज्वाइन होना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जी भाई सर, जी भाई थैंक जी, यू। 5:30 बजे जाएंगे। कितने बजे चालू होगा? 5 से 6:30 बजे तक। कल का 1.5 घंटे का है, उनका थोड़ा सा वर्कशॉप भी है, इसलिए उन्होंने सुबह 1.5 ना घंटा। 5 से 6:30, राइट? हाँ जी, हाँ जी, क्लास में। इसलिए उन्होंने 1.5 घंटा मंगाया है, तो इसलिए कंबाइन किया बैच को। ठीक है, तो हाँ कल जी के भाई जी, हाँ जी। हाँ जी, तो कल के दिन हम होमवर्क यही लेते हैं। बाबा ने आज कहा ना कि रंग में रंग जाओ, तो आज जितना चाहे बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा ने आज कहा ना कि सिर्फ कंबाइन नहीं, बाबा के कंपनी में रहना। तो छोटी छोटी चीजों में बाबा के कंपनी का लेना, कि कुछ भी हो जाए, कभी ज्ञान का रंग, कभी कल भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि अतीन्द्रिय सुख, तो अतीन्द्रिय सुख का भी रंग लगाओ। जो चाहे आज आप उसको अलग अलग कलर का, अलग अलग गुणों का, शक्तियों का रंग लगाओ, और केवल बाबा के प्यार का गीत गाओ। आज बाबा ने गीत के बारे में भी कहा ना कि बाबा के कौन कौन से गीत गाने हैं, प्राप्तियों के गीत, गुणों के गीत, ऐसे अलग अलग गीत आप गाते जाओ। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, आज का दिन बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा 2-3 मिनट योगा अभ्यास करते हैं। सोनिया दीदी जी, कमेंट। ओम शांति। मैं आत्मा सितारा, लकीएस्ट होलीएस्ट सितारा, स्वराज्य अधिकारी सितारा, परमात्मा संग में रहने वाला सितारा हूँ। देखें अपना वो पवित्र स्वरूप जो भ्रिकुटी की कुटिया में चमक रहा है। सफेद सफेद सितारा हजारों सूर्य से भी
तेज चमकता हुआ सितारा स्वयं को अनुभव करें। और अब मैं आत्मा सितारा परमात्मा संग में रंगने के लिए, उसके रंग में रंगने के लिए इस 5 तत्वों की प्रकृति को, इस देह को छोड़ उमंग उत्साह के पंख लगाए उड़ चलती हूँ परम धाम घर में, मेरे अपने घर में। मीठे बाबा के साथ, उस दिलाराम बाबा के दिल में कंबाइंड स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। उस लाल प्रकाश की दुनिया में उन लाल रंग के गुलाल में मैं स्वयं को रंगता हुआ अनुभव कर रही हूँ। बाबा से निकलता हुआ वो गहरा लाल प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। ये ज्ञान का गुलाल है, ये गुणों का, शक्तियों का गुलाल है। और इस गुलाल से मैं आत्मा कितनी शुद्ध और पवित्र बन गई। मैं आत्मा हूँ ही शुद्ध और पवित्र। मैं आत्मा हूँ ही स्वराज्य अधिकारी। luckiest, holiest, परमात्मा संग में उस प्यारे के रंग में रंगी हुई मैं पवित्र आत्मा भरपूर हो चुकी हूँ। अब मैं पवित्र सितारा वापिस इस साकार सृष्टि में, इस साकार देह में, आकार में भी निराकार स्वरूप में, इस भ्रिकुटी की कुटिया में स्वयं को देख रही हूँ। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। ओम शांति। थैंक यू सभी को। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। शांति। Good day, all tapasvi. You have a good one. Have a good day, ओम everyone. शांति, ओम शांति। Om Shanti to Good day, all all. of you. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Om Shanti. Thanks. Om Shanti.